नमस्कार मित्रों, आप कैसे हो? अच्छे होंगे। गरुड़ पुराण आपने सुना होगा और गरुड़ पुराण के अनुसार आप चलते भी होंगे। भगवान विष्णु और पक्षियों के देवता गरुड़ के बीच हुए संवाद का जिक्र गरुड़ पुराण में किया गया है और यह कहा गया है जो गरुड़ पुराण सुनता है, जो गरुड़ पुराण के अनुसार चलता है और जो भगवान के बताए गए मार्गों पर चलता है, भगवान उसे कभी कष्ट नहीं होने देते, चाहे वो जीवन में हो चाहे वो मरण में हो। जैसे मरने के बाद क्या क्या होता है और कर्मों को कैसे फल और कैसी सज़ा मिलती है, स्वर्ग और नरक का सिद्धांत भी इसी ग्रंथ में संपूर्ण रूप से दिया गया है। इसे ग्रंथ को एक भाग पूर्ण रूप से कर्मों पर दी जाने वाली सजाओं पर आधारित है और जो कर्म आप करते हैं उसके आधारित ही इसमें सारी बातें बताई गई हैं। आप क्या कर्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। इसका ताम्र जब आप की मृत्यु हो जाती है, जब आपका जीवन समाप्त हो जाता है, तब आपको कठिन से कठिन सजाएं दी जाती हैं, कठिन से कठिन आपको परिश्रम दिया जाता है, जिससे आपकी आत्मा कांप जाती है। हमें ऐसा क्यों करना चाहिए जिससे हमें कष्ट मिले? हमें ऐसा क्यों करना चाहिए जिससे हमारे जीवन को कष्ट मिले? गरुड़ पुराण में कहा गया है, जो लोग दूसरों के पैसों को लूटते हैं, जो दूसरों पर अत्याचार करते हैं, उन्हें यमदूत रस्सी से बांध कर नरक के रास्ते पर मारते मारते लेके जाते हैं। अगर वह बेहोश हो जाते हैं तो उनके होश में आने के बाद फिर उन्हें पीटा जाता है और बड़ी बड़ी चाबुकों से उसे यातनाएं दी जाती हैं। दूसरों के पैसे लूटने से आपको इस तरह की कठिनाई आई तो आप ऐसा कार्य बिल्कुल भी ना करें। गरुड़ पुराण में साफ तौर पर कहा गया है, यह बताया गया भगवान ने, जो दूसरों के पैसे लूटता है उसे बहुत बड़ा कष्ट झेलना पड़ता है। गरुड़ पुराण में इसके लिए बहुत बड़ा दंड, उसको पीटते पीटते बेहोश और मार दिया जाता है और ऐसे उसे कठोर यातनाएं दी जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार नरक का यह हिस्सा उन पति पत्नियों के लिए होता है जो अपनी पत्नी के साथ तब तक नहीं रहते जब तक उन्हें पास पैसा और खुशी रहती है। इसमें भी तम्र जैसी सज़ा देने का प्रावधान है। जो अपनी पत्नी के साथ तब तक ही रहते हैं जब तक उनके पास पैसा रहता है। उन आदमियों के लिए भी है जो अपनी पत्नियों के साथ ऐसा होने तक उनके साथ रहते हैं और फिर उन्हें छोड़ देते हैं और फिर कहीं और चले जाते हैं। उन लोगों के लिए भी बहुत बड़ी सज़ा का प्रावधान है। उनके प्राण निकलने में बहुत बड़ा कष्ट होता है। जब उनके प्राण निकलते हैं तो यमराज उसके सामने बैठकर मुझे बताते हैं कि तूने क्या कर्म किए थे और उसे बहुत बुरी तरह से लोहे के छड़ों से पीट पीट कर लेकर जाया जाता है। भगवान बताते हैं जो सच्चे कर्म है, जो सच्चे अच्छे कर्म करता है, उसे किसी प्रकार कष्ट नहीं हो जाता। ये सज़ा उन पापियों के लिए है जो दूसरों की दौलत पर ऐश करते हैं, जो छीना झपटी करते हैं, उन्हें इस तरह का कार्य करना पड़ता है। क्योंकि भगवान कहते हैं सदैव अच्छे मार्गों पर चले, जीवन को आगे बढ़ाना है, सदैव अच्छे मार्गों पर चले। लोग धन दौलत के कारण बड़े बड़े घर की बेटियों के साथ शादी कर लेते हैं और जब उनका कार्य पूरा हो जाता है तो उनको छोड़ देते हैं या उन्हें मारना पीटना शुरू कर देते हैं। गरुड़ पुराण में स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है, भगवान विष्णु जी ने यह कहा है कि जो इस तरह के कार्य करते हैं उन्हें अंत समय में जब उनका मृत्यु का समय आता है तो उन्हें घोर कठिनाई का सामना करना पड़ता है, या वह अपाहिज हो जाते हैं या वह किसी प्रकार का कार्य करने में अक्षम हो जाते हैं। तो जब उनके प्राण निकलते हैं वह भी बहुत कठिन तरीके से निकलते हैं। उन्हें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और यमदूत के दूत, यमराज के दूत उनके सामने बैठकर उनकी गलतियों को बताते हैं और उतना ही कष्ट और प्रताड़ित उन्हें करते हैं। हमें ऐसा कार्य क्यों करना चाहिए जिससे हमें प्रताड़ित हो ना सके? हमें ऐसा काम क्यों करना चाहिए जिससे हमारा जीवन बर्बाद हो जाए? हमें ऐसा क्यों काम करना चाहिए जिससे अंत समय में हमें कठिनाई हो? इसीलिए गरुड़ पुराण में स्पष्ट तौर पर कहा गया है, जो दूसरे की बहन बेटियों पर नज़र रखता है उसके लिए यह कहा गया है कि उसे अंधा, कोढ़ा, हर तरह की बीमारी से ग्रसित होना पड़ता है। मनुष्य योनि में उसे बहुत सारे कष्ट उठाने पड़ते हैं। इसलिए हमें सदैव अच्छे कार्य करें। जो व्यक्ति रिश्वत लेता है उसे अगले जन्म में अंधा बनकर इस जीवन को आगे आना होता है।
स्पष्ट तौर पर कहा गया है आपके द्वारा किया गया पुण्य फल आपको पुण्य फल की प्राप्ति देगा, आपको स्वर्ग लोक का रास्ता दिखाएगा। इसलिए गरुड़ पुराण में स्पष्ट तौर पर कहा गया है जब जब आप अच्छे कार्य करते हैं जीवन में नई ऊंचाइयों को छूते हैं। इसलिए गरुड़ पुराण के बताए गए मार्गों पर चलकर अपने जीवन को धन्य करें। गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया है जो सच्चे मन से भगवान की आराधना करता है, हवन करता है, यज्ञ करता है और गौ माता को भोजन कराता है, उसके साथ भगवान कभी किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होने देते, सदैव उसकी रक्षा करते हैं। हमें भी गरुड़ पुराण के बताए गए रास्तों पर चलकर अपने जीवन को सत्मार्ग पर लेके चलना है। लॉर्ड भक्त चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अच्छे मार्गों पर चलकर अपने जीवन को धन्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। जय श्री राम।